हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 स्ट्रोक एस एंड जेड। लास्ट चैप्टर था हमारा सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक एस एंड जेड लगाना कहाँ कंपलसरी होता है। उससे हमारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ एस सर्कल लगेगा एस और जेड के लिए और कहाँ एस और जेड के लिए स्ट्रोक लगेगा। Stroke S and Z, wherever there is an initial or a final vowel sound, there must be a stroke consonant. जब भी S सर्कल से पहले S साउंड से पहले वॉवल साउंड आएगी या बाद में आएगी, इनिशियल और फाइनल वॉवल साउंड, देयर मस्ट बी अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट लगेगा, मतलब स्ट्रोक लगेगा, सर्कल नहीं लगेगा। टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर द वॉवल साइन, क्योंकि अगर हम सर्कल लगाएंगे तो उसकी हम वॉवल प्लेसिंग कैसे करेंगे? स्ट्रोक लगाएंगे तभी तो उसकी वॉवल प्लेसिंग कर पाएंगे ना, अगर वो उससे पहले है या बाद में है। देयरफॉर द स्ट्रोक एस मस्ट बी रिटन व्हेन अ वॉवल प्रीसीड्स इनिशियल एस और व्हेन अ वॉवल फॉलोज फाइनल एस और जेड। ठीक है, ये है एस, से, ठीक है, ऊज, जू, एस्प। बट सैप में क्या है, हम लगा सकते हैं क्योंकि हमें स्ट्रोक मिल गया, नेक्स्ट स्ट्रोक मिल गया पी का, जिस पे हम वॉवल प्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आस्क, सैक सिमिलर है कि हमें एक वॉवल प्लेसिंग के लिए स्ट्रोक मिल गया। अब आस्क एस और के बीच में कोई भी वॉवल नहीं है, एस से पहले है ए की साउंड, तो हमें एस एज ए स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, एज ए सर्कल नहीं। और सैक जो है वो एस सर्कल से साथ बना सकते हैं क्योंकि हम वॉवल प्लेसिंग कर सकते हैं के का एज ए प्रिसीडिंग वॉवल। ठीक है, रेसी, रेसी में एस स्ट्रोक लगेगा क्योंकि बाद में फॉलोइंग वॉवल है, बाद वाला वॉवल है, तो वो किस पे लगेगा? सर्कल पे नहीं लग सकता, तो वो किस पे लगेगा? स्ट्रोक पे लगेगा। बट रेस, रेस के बाद इसमें स के बाद कोई भी वॉवल साउंड नहीं है, रे रे पे है, तो उस पर हम लगा सकते हैं, यहाँ से एस सर्कल यूज़ कर सकते हैं। बिजी, ओके, बट बीज, क्लियर है। नेक्स्ट, वेयर द स्ट्रोक एस इज रिटन इनिशियली इन द रूट वर्ड, जब एस सर्कल पहले लिख, एस स्ट्रोक इज रिटन इनिशियली इन द रूट वर्ड, मतलब कुछ स्ट्रोक्स होते हैं ना कि कुछ वर्ड्स होते हैं कि वो खुद अकेले भी लिखे जाते हैं और उनके साथ भी ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे इट इज़ रिटेन्ड इन कंपाउंड्स, उसके साथ भी कुछ वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। तब उस केस में हम जैसे उसको इनिशियली लिखते हैं एस स्ट्रोक को, उसको एस सर्कल नहीं बनाएंगे, कंपाउंड वर्ड उसके साथ जुड़ते हुए वर्ड में भी हम उसको रिमेंबर रखने के लिए, मेमोराइज रखने के लिए सेम वैसे ही आउटलाइन बनाएंगे। इट इज़ रिटेन्ड इन कंपाउंड्स एंड इन डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ ए प्रीफिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा, जैसे सौ बनाया, ठीक है। अब सौ बेंच, ठीक है, तो सौ बेंच क्या है? कंपाउंड वर्ड है, सौ वैसे ही बनेगा, उसके साथ बेंच अटैच्ड हो जाएगा। असेल्ड, असेल्ड, अनअसेल्ड, यूएन उसके साथ अटैच्ड हो गया, लेकिन एस सर्कल नहीं बना, क्या बना? एस स्ट्रोक। ईज, डिसीज, ठीक है, एक ये रूल हो गया। नेक्स्ट इज द स्ट्रोक इज ऑल्सो रिटन। अब स्ट्रोक कहाँ कहाँ लगेगा? ये पहला रूल है, इन वर्ड्स लाइक साइंस, स्यूअर, वेयर अ ट्राइफोन इमिडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, जब वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है और उसके एकदम बाद ट्राइफोन साउंड आ रही है, तो एस का स्ट्रोक लगेगा, सर्कल नहीं। ठीक है, इन वर्ड्स लाइक सीज, सॉसर, where initial s is immediately followed by a vowel and an other s or z, जहाँ पर स्टार्टिंग एस कोई भी वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इमीडिएटली या तो वॉवल आ रहा है और उसके बाद एस और जेड की भी साउंड आ रही है, जैसे सॉसर, सीज, एक तो वर्ड आ रहा है, एक तो फॉलोइंग वॉवल आ रहा है, उसके बाद क्या साउंड आ रही है? दोबारा से एस की साउंड आ रही है, तो इस केस में पहला जो एस है, इनिशियल जो एस है, वो स्ट्रोक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन वर्ड्स लाइक
Sinuous, tortuous, joyous, where the final syllable ois is immediately preceded by a diphthong. ऐसे वर्ड्स जिनमें ये साउंड ois की साउंड आ रही है और जो immediately preceded पहले, उससे पहले डिप्थोंग की साउंड आ रही है, ठीक है, उससे पहले ois से पहले, एकदम पहले डिप्थोंग की साउंड आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये है एक्सरसाइज नंबर 27, 28। ये इसके ग्रामर लॉग्स हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। एम अबव द लाइन फॉर मी, सेम आउटलाइन ऑन द लाइन फॉर हिम, एम विद ए सर्कल अबव द लाइन फॉर माई सेल्फ, सेम आउटलाइन ऑन द लाइन फॉर हिमसेल्फ, एस सर्कल विद पी on the line for specially and special, same outline through the line for speak, S with B on the line for subject and subjected, S with V on the line for several. These are the grammar logs of 8th chapter. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 29, 30 अभी मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के रूल्स हैं। स्ट्रोक एस एंड जेड कहाँ कहाँ लगेंगे, इसकी समरी पढ़ लेते हैं फटाफट। द स्ट्रोक एस और जेड मस्ट बी रिटन, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। व्हेन अ वोवल प्रीसीड्स इनिशियल एस और फॉलोज फाइनल एस और जेड। नेक्स्ट, व्हेन इनिशियल एस is immediately followed by a vowel and another s or z। ये सारे वही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। When initial s is immediately followed by a triphone, when the final syllable is is preceded by a diphthong, when the word is a compound like see new, saw bench, okay, when the word is a derivative like unceasing, unassailed, where the stroke would be written in the root word। क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 27। एसिड्स, आस्क्स, असाइज, assessing, assails, asleep, aslope। Next is seed, seeks, sago, seems, sails, sleep, slope, sloth। Next is peruse, pursue। peruse में क्या है, P है, R है और S सर्कल है। एंड परस्यू में क्या है, P है, R है विद S स्ट्रोक है विद U डिफथॉन्ग। डेज, डेजी, रोज, रोजी, jealous, jealousy। Next is sea, sea sickness, seizing, unceasing, science, society, sausage। Next is pious, joyous, joyously, assiduous, zealous, zealously, Zulu। Next is noise, noisy, some, assume, sack, ask, tennis, Tennessee। Understood? Clear है। Next exercise number 28। ask, aside, assess, assam, assailing, asylum, assayed। Next is base, basso, juice, juicy, legs, legacy,
coals, colza. Next is spouse, espouse. Seek, Essex, score, Oscar, Isaac. Next is essays, essence, escapes, Eskimo, say, Esses. Next is Siamese, sciatica, sighing, easy, uneasy, uneasily, uneasiness. This is sinuous, tortoise, vacuous, tenuous, ingenious. Understood? Clear है? Next exercise number 29. Start. I am assuming you will like to see the details of the sales of the new books on Siam, and I am asking the cashier to give you these up to this week. If you would like to speak to me on the business, or if you have special reasons for supposing, you can push the sales of the books at this time. I shall be happy to see you. I have myself seen to the dispatch of all the review copies, and the head of the mailing room has himself seen to the dispatch of copies to buyers by mail. The subject with which the books deal seems to be popular now, and I have had several visitors to the showroom each day since the issue of the volumes. Clear है? Next exercise number 30. Start. For several special
reasons I should like you to come to see me on Wednesday as early as you can. I especially desire you to write out the names of all the firms with which you have had business dealings since you came to us. I shall discuss a new policy with you, and the names for which I ask may be of use. I am a bit upset at the refusal of Ask you and Benson to take those Eskimo rugs, and I should like to know the reasons for the refusal. I have several subjects besides these of which I wish to speak to you when I see you on Wednesday. Ask to see me as soon as you arrive. क्लियर है? तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से डिक्टेशन लेंगे और कल मैं करवाऊँगी आपको चैप्टर नंबर 9. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.